नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आपके सामने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न इंडिया जीके के लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसे आपको डेली साइंस के 25 क्वेश्चन मिलते हैं, उसी प्रकार डेली आपको इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी अब आपको मिलेंगे। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब की लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, इनमें महत्वपूर्ण है वो भी है और साथ में जो पुराने एग्जाम हुए हैं उनमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनका भी समावेश आपको इस सेशन में मिलेगा। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उनमें जहाँ पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आपका आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित है। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तो तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। आपसे पूछा गया है नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है, कौन सा राज्य है, तो आंसर होगा तमिलनाडु। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर होगा अनाईमुड़ी। आपसे पूछा गया है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर होगा अनाईमुड़ी। आगे है नंदा देवी शिखर स्थित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। आपसे पूछा गया है नंदा देवी शिखर स्थित है, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो जुको ताबाई। कौन थी, जुको ताबाई। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जुको ताबेई। जुको ताबेई इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। आपसे पूछा है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तराखंड इसका सही आंसर रहेगा। आगे है साथियों लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों को आपको याद करना है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड है। और लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो आपको ही पता है हिमाचल प्रदेश में है। सेकंड ग्रेड का जो प्रथम पेपर है साथियों उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है माना दर्रा स्थित है, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। आपसे पूछा है माना दर्रा कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन है कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आगे है भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो आंसर होगा बेरन ज्वालामुखी द्वीप और नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप हैं, जो दोनों द्वीप अपने स्थित हैं। आपसे पूछा है भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो बेरन ज्वालामुखी द्वीप व नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप है जो स्थित है। आगे है अगले पर बात करेंगे किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है। आपसे पूछा है कि किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है, तो आंसर होगा जोजिला दर्रा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है, तो आंसर होगा जोजिला दर्रे से। आगे है नाथुला किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है साथियों। नाथुला किस राज्य में स्थित है, आंसर होगा सिक्किम में। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने पाल घाट किन के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है पाल घाट है जो किन के मध्य स्थित है, तो आंसर होगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां हैं उनके बीच में स्थित रहेगा। आगे है चोरबाड़ी ग्लेशियर स्थित है।
आपसे पूछा है चोरबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो आंसर होगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, ये भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा है चोरबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो आंसर होगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित रहेगा। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो आंसर होगा मालवा का पठार। साथियों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो आंसर होगा मालवा का पठार है जो स्थित है। आगे है मेघालय का पठार भाग प्रायद्वीपीय खंड का है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। मेघालय का पठार भाग है तो प्रायद्वीपीय खंड का है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। भारत के तटों में से कौन सा कृष्ण डेल्टा व केप कोमोरिन के मध्य स्थित है, तो आंसर होगा कोरोमंडल तट, ये भी इंपॉर्टेंट है रहेगा, पूछा जा सकता है। नहीं, भारत के तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरियन के मध्य स्थित है, तो कोरोमंडल तट है। आगे है किसे केप कोमोरियन के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर होगा कन्याकुमारी को, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसे केप कोमोरियन के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर होगा कन्याकुमारी को। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो आंसर होगा सैंडल पीक, ये इंपॉर्टेंट है रहेगा, पूछा जा सकता है, कौन सी रहेगी, सैंडल पीक। आगे है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है साथियों। आपसे पूछा गया है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो आंसर होगा अंडमान को निकोबार से, निकोबार द्वीप से। आगे है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता वह है कोंकण, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है साथियों। अगर सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे पूछा है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह है, तो आंसर होगा कोंकण। आगे है श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो पुलिकट झील के समीप, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए पुलिकट झील के समीप। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो सालसेट द्वीप रहेगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, सालसेट द्वीप रहेगा। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, तो क्या है, समताप मंडल इसका आंसर रहेगा। कौन सी, तो समताप मंडल इसका आंसर रहेगा। आगे है वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाप से जाना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा बैरोमीटर। तो साथियों ये जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे उन इंडिया जीके से वो मैंने शेयर किए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कई परीक्षा में आए हुए भी हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी है जो इसमें ऐड किए जाते हैं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जुड़े रहिए, आपको डेली जनरल साइंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं वन लाइनर के रूप में और इंडिया जी के भी मिल रहा है, साथ में राजस्थान करंट व इंडिया करंट अफेयर्स भी आपको है जो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है। धन्यवाद।